Hello students, this is your computer teacher. I hope you all are fine at your home. Today in this video I am going to explain chapter 3rd of computer. Let's know about Windows 7. So let's start. In the previous chapter we learned about software. हमने पिछले चैप्टर में जाना सॉफ्टवेयर के बारे में. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है. एज विदाउट दिस सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट यूज़ आवर कंप्यूटर एट ऑल. इस सॉफ्टवेयर के बिना हम कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू यूज़ विंडोज़ 7. इसलिए इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि विंडोज़ 7 का प्रयोग कैसे करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. Some other operating system in use are Linux, Unix, Mac OS and MS-DOS. Windows 7. Windows 7 operating system is made by one of the world's topmost software development company called Microsoft. Windows 7 operating system बनाया गया है वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट. इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. इसका प्रयोग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं. फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7. What are the features of Windows 7? Windows 7 is a graphical user interface. That means you do not have to remember all the commands. Windows 7 में graphical user interface है जिसका मतलब है कि आपको सभी कमांड्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है. It allows you to run several program at the same time. ये Windows 7 में हम एक साथ एक ही समय पर अलग अलग प्रोग्राम में वर्क कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. इसको सीखना और समझना बहुत आसान है. Now come to the starting Windows 7. When you switch on the computer, the operating system is stored in your computer. It starts loading itself. जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी स्टोर है वो अपने आप से लोड होना स्टार्ट हो जाता है. आफ्टर सम टाइम द स्क्रीन अपीयर्स विच इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप. कुछ समय के बाद एक स्क्रीन अपीयर होती है जिसको हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं. डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट वर्किंग. डेस्कटॉप क्या है? वो पहली स्क्रीन है जिस पर जहाँ से आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं. ऑन द डेस्कटॉप देयर आर स्मॉल पिक्चर विच रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोग्राम. डेस्कटॉप पर कुछ छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स को. दीज आर कॉल्ड आइकन्स जिसको हम आइकन्स के नाम से जानते हैं. सम कॉमनली सीन्स आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर. कुछ कॉमन आइकन्स हैं जो डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं आर कंप्यूटर, रिसाइकल बिन एंड नेटवर्क. नाउ सॉर्टिंग डेस्कटॉप आइकन्स. सॉर्टिंग द आइकन्स मीन्स अरेंजिंग द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप. सॉर्टिंग का मतलब है कि आइकन्स को अरेंज करना डेस्कटॉप के ऊपर. टू सॉर्ट द आइकन्स फॉलो द गिवन स्टेप. आइकन्स को सॉर्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन एनी ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. आपको सबसे पहले राइट माउस बटन क्लिक करना होगा ब्लैंक एरिया पर. फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू और पॉपअप मेनू दैट अपीयर क्लिक ऑन सॉर्ट बाय ऑप्शन. जैसे ही आप ब्लैंक एरिया में राइट माउस बटन क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी. नाउ यू कैन क्लिक ऑन द सॉर्ट बाय. तब आप सॉर्ट बाय पर क्लिक करेंगे. नाउ स्टेप सेकेंड इज क्लिक फ्रॉम द चॉइसेस टू अरेंज द आइकन्स इन दैट ऑर्डर. उसके बाद आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं. नाउ हाइडिंग डेस्कटॉप आइकन्स. हाइडिंग मीन्स छुपाना. आप डेस्कटॉप आइकन्स को किस तरह से छुपा सकते हैं. यू कैन हाइड ऑल द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप. आप सभी आइकन्स को डेस्कटॉप पर भी छुपा सकते हैं. टू हाइड द आइकन्स फॉलो द गिवन स्टेप. Step 1 is right click at any blank area of the desktop. First you have to click on the blank area. Right mouse button you have to click. आपको right mouse button क्लिक करना होगा blank area पर. Click on the view option from the pop-up menu. लिस्ट अपीयर होगी, वहाँ से आप व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. एंड देन स्टेप सेकेंड इज़ फ्रॉम द सब मेनू. सब मेनू से आप
क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप आइकन्स, तब आप शो डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक करेंगे टू अनचेक इट, ऑल द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप बिकम इनविजिबल। उसके बाद में जितने भी डेस्कटॉप आइकन्स हैं सब इनविजिबल हो जाएंगे। यू कैन ब्रिंग बैक द डेस्कटॉप आइकन्स बाय क्लिकिंग द शो डेस्कटॉप आइकन्स ऑप्शन अगेन इन द पॉपअप मेनू। आप दोबारा से वापस से डेस्कटॉप आइकन्स को डेस्कटॉप पर लेकर आ सकते हैं अगेन शो डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक करने के बाद। Now the taskbar, a long horizontal bar located at the bottom of the desktop is called the taskbar. taskbar क्या है? एक long horizontal bar है जो कि डेस्कटॉप के बॉटम में नीचे एक स्ट्रिप होती है, ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है जिसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। इट हैज़ स्टार्ट बटन ऑन इट्स लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है दैट इज़ यूज टू ओपन द स्टार्ट मेनू, जिसका प्रयोग हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए करते हैं। दिस मेनू इज़ यूज टू ओपन एनी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। इट हैज़ अ नोटिफिकेशन एरिया शोइंग करंट डेट एंड टाइम ऑन इट्स राइट साइड, इसमें नोटिफिकेशन एरिया भी होता है राइट साइड में जो हमें करंट डेट और टाइम शो करता है। व्हेन ए प्रोग्राम इज़ ओपन, जब एक प्रोग्राम ओपन होता है इट्स बटन अपीयर ऑन द टास्क बार, जब आप एक प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो उसका बटन अपीयर हो जाता है टास्क बार में। सो इफ़ यू ओपन मैनी प्रोग्राम टुगेदर, इसलिए जब आप कई सारे प्रोग्राम एक साथ ओपन करते हैं मैनी बटन्स विल अपीयर ऑन द टास्क बार, तो बहुत सारे बटन आपके टास्क बार में अपीयर हो जाएंगे। यू कैन क्लिक दिस बटन टू मूव फ्रॉम वन प्रोग्राम टू द अनदर। It has show desktop button on the right side. This button minimize all the open program and displayed on the desktop. Changing the position of taskbar. taskbar की position किस तरह से change करते हैं? You can change the position of the taskbar and place it any one of the four sides of the screen. आप screen की four sides होती हैं, आप किसी भी side में taskbar को पोजीशन कर सकते हैं, किसी भी साइड में आप टास्क बार को लेकर जा सकते हैं। टू चेंज द पोजीशन ऑफ द टास्क बार फॉलो दिस स्टेप्स। स्टेप 1 इज़ राइट क्लिक ऑन द टास्क बार एंड अनचेक द लॉक द टास्क बार ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट। राइट क्लिक करेंगे आप टास्क बार पर एंड अनचेक करेंगे लॉक द टास्क बार ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट। Step 2 is now point to the taskbar and drag it to any side of the screen. तब आप राइट क्लिक करेंगे टास्क बार पर और राइट क्लिक किए हुए आप ड्रैग करेंगे माउस को जिस भी साइड में आप अपने टास्क बार को लेकर जाना चाहते हैं आप उस साइड में माउस बटन को छोड़ देंगे। नाउ यूजिंग द कंप्यूटर आइकन। कंप्यूटर आइकन का यूज़ कैसे करते हैं? कंप्यूटर इज़ एन आइकन दैट लेट्स यू सी एवरीथिंग दैट इज़ स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर आइकन हमें दिखाता है सभी चीज़ जो आपके कंप्यूटर में स्टोर है। इट इज़ यूजफुल फॉर फाइंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग फाइल्स इन योर कंप्यूटर। फाइल्स रिप्रेजेंट स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट यू हैव नेम्ड। You can open computer icon by डबल क्लिकिंग। आप आइकन पर डबल क्लिक करने के बाद में ओपन कर सकते हैं उस प्रोग्राम को। वंस यू हैव डबल क्लिक ऑन द आइकन द फॉलोइंग विंडोज़ विल अपीयर। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आइकन पर एक विंडो अपीयर हो जाएगी आपकी स्क्रीन पर। द आइकन्स इन द कंप्यूटर विंडोज़ रिप्रेजेंट ऑल द ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर आइकन पर डबल क्लिक करेंगे एक विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें आपकी सारे फाइल्स, फोल्डर, ड्राइव्स होंगे। वो लिस्ट आपके सामने, वो विंडो आपके सामने स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगी। नाउ माउस पॉइंटर शेप्स। माउस पॉइंटर की कुछ शेप्स होती हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट इट। द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्शन वी परफॉर्म। माउस पॉइंटर की जो शेप्स हैं वो चेंज होती रहती हैं हमारे एक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा हम परफॉर्म करना चाहते हैं, जो वर्क हम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग माउस पॉइंटर की शेप्स चेंज होती रहती हैं। सम ऑफ द शेप्स ऑफ द पॉइंटर्स आर बिजी,
इट मीन्स दैट द कंप्यूटर इज़ बिजी एंड वॉन्ट्स टू वेट। इसका मतलब होगा कि कंप्यूटर वर्क कर रहा है, बिजी है, आपको वेट करना होगा। नॉर्मल, इट इज़ यूज्ड फॉर पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब है कि आप पॉइंट कर रहे हैं या सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या ड्रैग करना चाह रहे हैं उस आइटम को। नाउ द डबल हेडेड एरो। व्हाट इज़ डबल हेडेड एरो? इट इज़ यूज्ड फॉर रिसाइजिंग द विंडोज़ और पिक्चर। इसका मतलब होता है कि आप रिसाइज बड़ा करना चाह रहे हैं पिक्चर को। फोर हेडेड एरो, इट इज़ यूज्ड फॉर मूविंग, इट इज़ यूज्ड फॉर मूविंग पिक्चर। इस फोर हेडेड एरो का मतलब होता है कि आप अपने पिक्चर को मूव करना चाह रहे हैं। फर्स्ट बीम, इट इज़ यूज फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। आप अपने, इसका फर्स्ट बीम का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट में कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं। वर्किंग इन बैकग्राउंड, इट मीन्स दैट द कंप्यूटर इज़ प्रोसेसिंग वाइल यू आर वर्किंग। वर्किंग इन बैकग्राउंड, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है जब आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं। हाउ टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड? यू कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। स्टेप 1 इज़ राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना होगा डेस्कटॉप पर। स्टेप 2 इज़ क्लिक पर्सनलाइज फ्रॉम द पॉपअप मेनू। पॉपअप मेनू पे पॉपअप मेनू अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, तब आप पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे। ए डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। स्टेप 3 इज़ क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर आप क्लिक करेंगे, ए न्यू विंडो विद मल्टीपल इमेजेस विल अपीयर। बहुत सारी इमेजेस के साथ में एक विंडो अपीयर हो जाएगी आपकी स्क्रीन पर। स्टेप 4 इज़ सेलेक्ट एनी पिक्चर फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट। आप उस लिस्ट से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 5 इज़ क्लिक ऑन सेव चेंज बटन एंड क्लोज द विंडो। उसके बाद आप सेव चेंज बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन क्लोज द विंडो। नाउ योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड विल चेंज। नाउ हाउ टू शट डाउन विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 को किस तरह से शट डाउन करते हैं? यू शुड शट डाउन विंडोज़ बिफोर स्विचिंग ऑफ योर कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर स्विच ऑफ करने से पहले अपना कंप्यूटर शट डाउन करना चाहिए। स्टेप 1 इज़ क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर। स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा आपके स्क्रीन पर। स्टेप 2 इज़ क्लिक ऑन शट डाउन बटन। उसके बाद आप शट डाउन बटन पर क्लिक करेंगे इन द राइट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, जो कि राइट साइड में होता है स्टार्ट मेन्यू के। विंडोज 7 शट डाउन एंड टर्न्स ऑफ द कंप्यूटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अप एंड शट डाउन अ कंप्यूटर प्रॉपर्ली। ये बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर को प्रॉपर्ली ऑन करना और कंप्यूटर को शट डाउन करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।